Hello everyone, welcome to Sipika Social Science classes. So dear students, in this lecture we will discuss about voter list. हमारा आज का जो टॉपिक है वो वोटर लिस्ट है. इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हमने हमारे इंडिया को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया था फॉर लोकसभा इलेक्शन. तो स्टूडेंट आप मुझे क्वेश्चन का आंसर देंगे अगर आपने प्रीवियस वाली वीडियोज़ को ध्यान से सुना होगा कि इन हाउ मैनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज इंडिया इज़ डिवाइडेड फॉर द लोकसभा इलेक्शन, कि लोकसभा के इलेक्शन के लिए हमने इंडिया को कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया था. आप इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे कमेंट सेक्शन में देंगे. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी डिवाइड हो गई है जिस जिस एरिया में इलेक्शंस होने हैं, और सीट्स जो थी वो भी रिजर्व्ड हो गई है कि किस एरिया में से कौन सा पर्सन सीट की रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट पार्टी है वो स्टैंड करेगी. कि अगर मान लो इस एरिया में एक स्टेट में 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और उस 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से कौन सी 2 या 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं या एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें हमने सीट को रिजर्व किया हुआ है, तो वो सब कुछ लास्ट वाली वीडियोज़ में हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं. तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर डिसाइडेड. कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमने डिसाइड कर लिया है. अब हमने ये जज करना है कि हु वुड वोट नाउ, कि वोट देगा कौन. क्योंकि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड कर ली है और इलेक्शंस कंडक्ट कराने हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा हु वुड का वोट नाउ, कौन सा पर्सन वोट देगा. तो इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज़ प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन एंड गिवन टू एवरीवन. अब इलेक्शन होना है, इलेक्शन होने से पहले एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है कि हु आर एलिजिबल टू वोट, और उस लिस्ट को हम ऑफिशियली बोलते हैं इलेक्टोरल रोल, और कॉमनली उसको बोलते हैं हम वोटर लिस्ट. वोटर लिस्ट मीन्स आपको नाम से समझ आ रहा होगा, लिस्ट ऑफ पर्सन एलिजिबल टू वोट, मतलब उनमें उस लिस्ट में उन पर्सन के नेम होते हैं जो पर्सन वोट कास्ट कर सकते हैं. अब कौन से पर्सन हैं, कौन सी एलिजिबिलिटी है जिसके अकॉर्डिंग वो अपना वोट दे सकते हैं. तो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स ऑल द सिटीजन एज्ड 18 ईयर्स एंड अबव कैन वोट इन एन इलेक्शन. जिस पर्सन की एज 18 ईयर्स है या उससे अबव है, ओनली दैट पर्सन कैन कास्ट वोट रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर कास्ट, रिलीजन और जेंडर. मतलब चाहे वो पर्सन किसी मर्जी कास्ट का हो, किसी मर्जी रिलीजन से बिलोंग करता हो, चाहे उसका जेंडर है मतलब मेल है फीमेल है कुछ भी हो, या वो पर्सन एजुकेटेड है अनएजुकेटेड है, इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हमने सिर्फ ये देखना है जिस पर्सन की एज मोर देन 18 ईयर्स है और या वो पर्सन 18 ईयर्स का है, 18 ईयर्स एंड अबव, ओनली दैट पर्सन कैन वोट इन द इलेक्शन. और हमारे यहाँ पर जो वोटिंग का प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, 1 पर्सन है तो उसके वोट की वैल्यू भी क्या होगी, 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू. एक पर्सन एक वोट डालेगा और उसकी वैल्यू क्या काउंट होगी, 1 होगी. ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये समझ आ गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है. ये 1 मार्क का क्वेश्चन आपका आता है. अब हमने क्या बनानी है, वोटर लिस्ट बनानी है. अब वोटर लिस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि आपने देखा होगा जैसे अब आप 10th क्लास में हैं, अब जो इलेक्शन हुए 2019 में इलेक्शन हुए हैं, नेक्स्ट जब इलेक्शन होंगे आप सब एलिजिबल हो जाएंगे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि अभी आपकी एज जो है वो 18 ईयर्स से कम है, और जब 5 साल बाद इलेक्शन होंगे तो आपकी एज मोर देन 18 ईयर्स या 18 ईयर्स हो जाएगी. तो यू पीपल कैन ईजिली कास्ट द वोट. अब जो वोट आपका नेम आएगा, अगर जो 2019 में हमने वोटर लिस्ट बनाई है कि ये पर्सन इतनी एज के हैं और ये पर्सन वोट को कास्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं, और वही वोटर लिस्ट अगर हम दोबारा रिपीट करते हैं अपने इलेक्शंस में 2024 में, तो क्या ये सही होगा कि आप लोगों के नाम उसमें आएंगे, या उस दौरान कोई पर्सन मर गया है किसी कंडीशन के कारण, किसी प्रॉब्लम के कारण, तो उसका नाम भी नहीं हटा और न्यू नेम्स भी ऐड नहीं हुए. तो वोटर लिस्ट जो होती है हर 5 साल में अपडेट होती है, मीन्स इसकी रिवीजन होती है, और उसमें क्या होता है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. अभी देखते हैं कौन लेता है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू गेट द नेम ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर्स पुट ऑन द वोटर लिस्ट
कि 7 जो एलिजिबल वोटर्स हैं उन सबके वोटर के जो नेम है वो सब किस में आने चाहिए, वोटर लिस्ट में आने चाहिए। एज न्यू पर्सन, जैसे एलिजिबल वोटर्स आर एडेड इन द वोटर लिस्ट, जो आप एलिजिबल हो जाते हो क्योंकि आप 5 साल के बाद एलिजिबल हो जाओगे, तो और भी पर्सन्स हैं जो एलिजिबल हो जाएंगे, उनके नाम क्या करने हैं, हमने वोटर लिस्ट में डाल देने हैं। एंड नेम्स ऑफ दोज हु मूव आउट, या फिर जो पर्सन मूव आउट ऑफ अ प्लेस, मतलब उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर वो पर्सन नहीं रहता है, वो कहीं और शिफ्ट हो गया, तो वो पर्सन वहाँ पर वोट कास्ट नहीं कर पाएगा वो पर्सन। या दोज हु आर डेड आर डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट, उसको लिस्ट में से क्या कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है। दोबारा बता रही हूँ, वोटर लिस्ट जब बनती है हम पुरानी वाली लिस्ट को उठाते हैं, उसके अंदर से जो डेड पर्सन्स हैं उनको डिलीट कर दिया जाता है, और उसके अंदर जब सर्वे होता है हर 5 साल मतलब वोटिंग होने से पहले सर्वे होता है, और जो जिन पर्सन्स की एज 18 या 18 ईयर से अबव हो जाती है उन पर्सन्स को वोटर लिस्ट में ऐड कर दिया जाता है। अब स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए हु मेक्स द वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट कौन बनाता है, वोटर लिस्ट बनाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके अंडर ही ये सारा काम होता है, इलेक्शन कमीशन के अंडर, और इसकी प्रॉपर रिवीजन होती है। अब प्रॉपर रिवीजन ऑफ लिस्ट टेक प्लेस एवरी 5 ईयर्स, मैंने अभी आपको बताया हर 5 साल में हम इसकी रिवीजन करते हैं, क्योंकि हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन होने से पहले हम वोटर लिस्ट की रिवीजन करना ज़रूरी है। अब ये क्या है, इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड। इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड क्या होता है, इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड होता है ये एक ऐसा कार्ड है जिसके ऊपर आपकी एक फ़ोटो लगी होती है, फ़ोटो है, और जो आइडेंटिटी शो करता है आपकी किसके बिहाफ पर, इलेक्शन के लिए, कि आप लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड। ये सिस्टम ऑप्ट किया गवर्नमेंट ने, सिर्फ ये आपके पास एक प्रूफ की तरह होता है, बट ये कंपलसरी नहीं है। द कार्ड हैज़ नॉट बीन मेड कंपलसरी फॉर वोटिंग एंड वोटर्स कैन शो, अगर आप वोट करने जा रहे हो आपको पता होगा कि स्लिप भी मिलती है आपको, स्लिप के बिहाफ पर आप एक अपना आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाते हैं, ज़रूरी नहीं है आप यही आइडेंटिटी कार्ड लेके जाएं, जो इलेक्शन या प्रूफ की तरह आप अपने पास रख सकते हैं, पर मैंडेटरी नहीं है कि आपने, अगर आप ये वाला वोटर कार्ड, इसको वोटर कार्ड भी बोलते हैं, इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड को वोटर कार्ड भी बोलते हैं, अगर आप ले जाना भूल गए हैं तो आप अपना दूसरा प्रूफ शो करके भी, जैसे राशन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, आप अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा वोटर लिस्ट के बारे में कि कौन से पर्सन एलिजिबल हैं, कैसे वोटर लिस्ट तैयार होती है और कौन वोटर लिस्ट को प्रिपेयर करता है। तो आई होप आपको इस वाले लेक्चर में वोटर लिस्ट के बारे में क्लियर हो गया होगा, और हम इसमें अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम देखेंगे वोटर लिस्ट तो प्रिपेयर हो गई है, अब वोटर लिस्ट बनाने के बाद अब कौन से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो हर पार्टी मैदान में उतारेगी, एक पॉलिटिकल अरेना में उतारेगी कि हमने किस पर्सन को वोट देना। कैंडिडेट्स भी तो होने चाहिए, अगर वोटर लिस्ट बनी है, वोटिंग प्रोसेस शुरू हुआ है, पर देना किसको वोट है, उसके लिए भी क्या होने चाहिए, कैंडिडेट्स होने चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है, वह है हमारा नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, जो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में। थैंक यू।